अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं रजा आबा। मैं हूं हुमा दरानी और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे मिर्जा एहतशाम। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीली खबरें ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई और फौजी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई और फौजी ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात खुश आइंद रही। मुलाकात में अपने बरादर ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर जोर दिया। दो तरफा फौजी और दिफाई ताल्लुकात का भी जायजा लिया गया और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहजादा खालिद ने जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर होने पर मुबारकबाद भी दी है। मुलाकात में सऊदी और पाकिस्तानी फौजी और सिविल हुकाम ने भी शिरकत की है। पाकिस्तान का दोस्त ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का मिशन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 4 से 10 जनवरी तक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दोनों बरादर ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें जारी हैं। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, फौजी ताउन और ताल्लुकात पर तवज्जो रखी जाएगी, जबकि दौरों के दौरान कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर बातचीत की जाएगी। आर्मी चीफ का ओहदा संभालने के बाद ये जनरल आसिम मुनीर का पहला सरकारी बैनुल अक़वामी दौरा है। पाकिस्तान ने भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं भारत खुद दहशतगर्दी, तखरीबकारी और पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी में मुलव्वस है और मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। भारत हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बना रहा है। 9 जनवरी को जिनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वजीर आजम UN सेक्रेटरी जनरल के हमरा कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेजबानी करेंगे। कॉन्फ्रेंस सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद के हवाले से मावन साबित होगी। पाकिस्तान का कॉन्फ्रेंस में तामीर नौ और बहाली के हवाले से फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा। फ्रेमवर्क तवील उल मुद्दत आलमी शराकतदारी के लिए मावन होगा। अमेरिका की पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की फिर वासियत आए। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा फिर पाकिस्तान के हक में खुलकर बोल पड़े। कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कोई भी इकदाम अपने मुफाद को देखकर करेगा। पाक अफगान सरहदी इलाकों में मौजूद दहशतगर्द बड़ा खतरा है। इस हवाले से मजीद उनका कहना था कि पाकिस्तान अमेरिका का करीबी शराकतदार है और पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के बायस बहुत नुकसान उठाया है। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स ने पाकिस्तानियों की जानें ली हैं। पाकिस्तान को जब मुनासिब लगेगा तो वो एक्शन लेगा। पाकिस्तान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। नेड प्राइस ने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होने के खतरात बरकरार हैं। पाकिस्तान कोई भी इक़दाम अपने मुफाद को देखकर करेगा और पाकिस्तान किसी किस्म का एक्शन लेगा, ये उसकी अपनी मर्जी होगी। अमेरिकी तर्जुमान ने कहा कि तालिबान दहशतगर्दों को खित्ते के लिए खतरा बनने और दाइश, अलकायदा और TTP जैसी कल अदम तंजीमों को रोके। खतरे से निमटने के लिए एक तरफा कार्रवाई खारिज से इम्कान नहीं। बात करेंगे सियासी खबरों के हवाले से और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। अदालत ने जमान पार्क में तफ्तीश करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए साबिक वज़ीर आज़म को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दे दिया है। इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील ने अदालत पेशी के लिए तिबी बुनियादों पर 2 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने इमरान खान की दरखास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा करते हुए कहा कि इमरान खान अदालत पेश हुए न शामिल तफ्तीश। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इमरान खान सियासी मामलात चला रहे हैं लेकिन अदालत पेश नहीं हुए। अदालत ने इमरान खान के वकील को हिदायत करते हुए कहा कि मुआवनत करें, क्यों न अबूरी जमानत का फैसला वापस ले लिया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि इमरान खान शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हुए। अदालत ने कहा कि यकीनी बनाए इमरान खान हर हाल में तफ्तीशी अफसर के रूबरू पेश हों। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर आज़म की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तोसी कर दी। MQM से इख्तलाफात कैसे दूर किया जाए, जयाले आज फिर बैठक लगाएंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत आज फिर बैठक लगाएगी। MQM के मुतालबात पर गौर किया जाएगा।
MQM और पीपल्स पार्टी में हल्का बंदियों पर इख्तलाफात बरकरार हैं। मुज़ाकराती बैठक इस हवाले से बेनतीजा ख़त्म हुई है। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ से MQM को आगाह कर दिया है। को बताएंगे रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने मुल्क में जल्द इंतखाबात का दावा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान इलेक्शन कैंपेन की तैयारी करे। टेक्नोक्रेट हुकूमत जैसी साजिशें नाकामी से दो चार होंगी। आम इंतखाबात के नतीजे में इमरान खान एक मुस्तहकम हुकूमत बनाएंगे। मौजूदा हुकूमत के आखिरी हफ्ते शुरू हो गए हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कप्तान पर एतमाद बरकरार। ट्वीट में लिखा, इमरान खान खंबे को भी टिकट देगा तो वो जीतेगा। इत्तेहादी हुकूमत पर भी मुकम्मल तनकीद की। ट्वीट में लिखा कि ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को कैसे नाअहल करार दिया जाए। यह हुकूमत का एक और गलत फैसला होगा, लेकिन उल्टा इमरान खान मजीद मजबूत और मकबूल हो गया जो इनके गले पड़ेगा। शेख रशीद का मौजूदा हुकूमत इमरान खान के इक़्तिदार पर तारीकी में शब खून मारने का भी इल्ज़ाम। लिखा, हुकूमत कहती है मुर्गी मुज़िर सेहत है, केक खाएं। मज़ीद आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने 4 बजे वज़ीर आला सिंध हाउस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया है। मीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान ने कराची के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया है। आज हम 4 बजे इंशाअल्लाह ताला कराची प्रेस क्लब पर जमा होंगे और CM हाउस पे धरना देंगे। और हमारा मुतालबा तो बहुत वाज़ेह है कि इलेक्शन को 15 जनवरी को होना चाहिए। हमारा ये मुतालबा आइनी है, कानूनी है, अखलाक़ी है, जमहूरी है, अवाम दोस्त है, कराची दोस्त है, सिंध दोस्त है, पाकिस्तान दोस्त है। इस मुतालबे में किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो सारे लोग के जो मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने कर रहे हैं कि चूँकि डिलिमिटेशन का मसला है इसलिए इलेक्शन ना हो, वोटर लिस्ट का मसला है इसलिए इलेक्शन ना हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमने तो अपनी पिछले 30, 35, 40 साल में जो कुछ देखा है ज़िंदगी में, हमने तो कभी भी वोटर लिस्ट को दुरुस्त नहीं देखा। फिर ये सारे इलेक्शन कैसे हो गए? अभी जिन पार्टियों ने ज़िमनी इंतखाबों में हिस्सा लिया है वो पार्टियां कह रही हैं कि वोटर लिस्टें दुरुस्त नहीं हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि KP के वफाक से भीख नहीं NFC में हिस्सा मांग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने फजलुर रहमान की जमात को असेंबली में पहुंचाया। फजलुर रहमान और उनके साथी इक़्तिदार की हवस में मुब्तला हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। अवाम फजलुर रहमान का सूबे में दाखिला बंद कर देंगे। आजकल सियासत में मौलाना फजलुर रहमान साहब बंद कराने की पॉलिसी पर गामजन हैं। उनको और उनकी जमात को बंद करने का शौक़ पैदा हो गया है। कभी उनका गवर्नर कहता है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग बंद करा दूंगा। कभी मौलाना साहब वफाकी हुकूमत से डिमांड करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के फ़ंड्स जो हैं उनको बंद कर दिया जाए और सूबे को उनके पैसे ना दिए जाएं। कहीं ये बंद कराने का शौक़ आपकी सियासत को ही ना बंद करा दे। मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा वफाकी हुकूमत से भीख नहीं मांग रही। जो रकम हम उनसे मांगते हैं 190 अरब रुपए जो वाजिबुल अदा हैं, ये हमारे अपने महासिल हैं, हमारे अपने बकायाजात हैं जिन पर वफाकी हुकूमत सांप बनकर बैठी हुई है। जहाँ तक आपके इन बयानात का ताल्लुक है, हमारा तो ये ख्याल था कि आप खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए हैं। यहाँ के अवाम ने कई बार आपके सियासी बयानात के धोखे में आकर आपके लोगों को और आपको ख़ुद मुंतखब कराया, असम्बलियों में भेजा। आज भी जो आपके चंद सीटें कौमी असम्बली में हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की हिमायत ही की मरहून मिन्नत हैं। सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात करें तो फैसल वाडा की खाली नशिस्त पर कागजात नामजदगी आज से जमा हो रहे हैं। फैसल वाडा के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज से 7 जनवरी तक जमा होंगे। ज़राए के मुताबिक फैसल वाडा की खाली नशिस्त पर नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त 9 जनवरी को लगाई जाएगी, जबकि कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 12 जनवरी को होगी। सेनेट में फैसल वाडा की जानिब से खाली की गई नशिस्त पर सिंध असम्बली में पोलिंग 25 जनवरी को होगी। गुज़श्ता साल 28 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेटर मुंतखब होने वाले फैसल वाडा सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए थे और अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पेश किया था।
ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج سینئر صحافی ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس کیس کی سماعت کی جائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے سینئر صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کو 2 روز قبل سماعت کے لیے مقرر کیا تھا۔ کیس کی سماعت آج دن 1 بجے ہوگی۔ گزشتہ سماعت میں جے آئی ٹی سے پیش رفت رپورٹ طلب کی گئی تھی۔ آج ہونے والی سماعت میں وفاقی پولیس انکوائری رپورٹ عدالت میں جمع کروائے گی۔ اس سے قبل رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے ارشد شریف کی کینیا میں کی گئی نئی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر اعتراض لگایا تھا۔ ایک ہفتے میں انٹرا پارٹی الیکشن کرایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کو انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کے لیے 1 ہفتے کی حتمی مہلت دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کو انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کے لیے 1 ہفتے کی حتمی مہلت دے دی۔ سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کو پارٹی انتخابات کرانے کے لیے 1 ہفتے کی حتمی مہلت دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اگر مقررہ مدت میں انتخابات نہ ہوئے تو پارٹی سے انتخابی نشان واپس لے لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن سندھ کو بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی نئی درخواست مل گئی۔ کمشنر حیدرآباد نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بلدیاتی الیکشن ابھی نہ کروائے جائیں۔ الیکشن کمیشن سندھ کو بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے نئی درخواست بھیج دی گئی، جس میں کمشنر حیدرآباد کی جانب سے الیکشن کمیشن سندھ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ضلع دادو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ مہیڑ اور خیر پور ناتن شاہ میں اب تک سیلابی پانی موجود ہے اور کوشش کے باوجود پانی کی نکاسی ممکن نہیں ہو سکی۔ شگاف بھرنے کا کام بھی جاری ہے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ ان علاقوں میں عوام کی رسائی اور نقل و حرکت دشوار ہے۔ ان حالات میں پرامن پولنگ اور ٹرن آؤٹ بہتر نہیں ہو سکے گا۔ موجودہ صورتحال میں ان 2 حلقوں میں سے 2 ماہ کے لیے انتخابی عمل کو ملتوی کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ دوسری جانب کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں 15 جنوری کو مقرر بلدیاتی الیکشن کے معاملے میں انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر الیکشن کمیشن مانیٹرنگ ٹیم نے کارروائی کی ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف میگا منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت 19 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کے رخصت کے باعث سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی تھی۔ حاضر ہوں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو لاہور سے خبر دیں گے کہ عمران خان کی الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے 7 دسمبر کے نوٹس کو چیلنج کیا تھا۔ درخواست کے متن میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن دائرہ اختیار سے تجاوز کر کے الیکشن ٹریبونل کا اختیار استعمال نہیں کر سکتا۔ عمران خان کو نااہل کہنا بلا جواز اور غیر قانونی ہے۔ الیکشن کمیشن عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی کیسز کی سماعت 11 جنوری کو کرے گا۔ احتساب عدالت لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی شراب لائسنس اجرا میں ضمانت کی درخواست واپس لینے پر نپٹا دی۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عثمان بزدار احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ احتساب عدالت نے 5 جنوری تک عبوری ضمانت منظور کر رکھی تھی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شراب لائسنس سے متعلق انکوائری سے متعلق نیب جواب جمع کروا چکا ہے۔ نیب کی انکوائری بند کرنے کی یقین دہانی پر درخواست واپس لے لی تھی۔ نیب اگر اس کیس میں بھی تحریری جواب جمع کروا دے تو درخواست واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ نیب کے تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ عثمان بزدار کے خلاف نیب تحقیقات بند کرنے کی سفارش بھیج چکے ہیں۔ اس کیس میں عثمان بزدار کے خلاف ابھی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ نیب آفیسر کی یقین دہانی پر عثمان بزدار نے ضمانت درخواست واپس لینے کی درخواست کی۔ عدالت نے ضمانت درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نپٹا دی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی پیشی کے موقع پر دلچسپ گفتگو ہوئی ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ نیب نے کلین چٹ دے دی کیا؟ جواب میں بولے کہ ان لوگوں کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں جو مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ شہر میں سب معصوم ہیں، بس گناہگار میں ہوں، لگتا ہے میرے علاوہ شہر میں سب معصوم ہیں۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम क्यों नहीं की? कीमतें कम न करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतें कम न करने के इक़दाम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो गई हैं, पाकिस्तान में नहीं की जा रही। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती ना करना आवाम का इस्तेहसाल है। दरख्वास्त में सदा की गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मंदी के मुताबिक कम करने का हुक्म दिया जाए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में कैदियों में एड्स और हेपेटाइटिस का इंकशाफ। जेलों में 196 कैदी मुतादिद बीमारियों में मुब्तला हैं। दस्तावेज के मुताबिक सबसे ज्यादा 138 कैदी हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। वाजिद शहजाद इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। बताइएगा वाजिद, क्या मामला है ये? देखिए जी, ये खैबर पख्तूनख्वा की जेलें हैं जिसमें जो मुख्तलिफ किस्म जो खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जेलें हैं उनमें कैदियों में एड्स और हेपेटाइटिस का इंकशाफ हुआ है। जेलों में अंदर जितने भी कैदी हैं उनमें 196 कैदी जो है मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं दस्तावेज़ात के मुताबिक। इसी दस्तावेज़ात के मुताबिक सबसे ज्यादा जो कैदी हैं वो 138 कैदी जो हैं हेपेटाइटिस सी का शिकार हो चुकी हैं। इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियां भी इन कैदियों में पाई गई हैं। 29 कैदी हेपेटाइटिस बी, 45 एड्स और 4 कैदी टीबी में भी मुब्तला हो चुके हैं। दस्तावेजात जो है वो जारी कर दी गई हैं जिसमें सबसे ज्यादा 47 बीमार कैदी पेशावर सेंट्रल जेल में, जो पेशावर की सबसे बड़ी जेल है सेंट्रल जेल, उसमें इन कैदियों में इंकशाफ हुआ है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की जो दीगर जेलों हैं 73,076 कैदियों की जो गुंजाइश है इसी दस्तावेजात में है। जेलों में जो मौजूद कैदियों की तादाद 14,321 है। इन तमाम जो कैदी हैं इनमें ये तमाम बीमारियां बहुत शुक्रिया वाजिद शहजाद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म और मकबूल तरीन अवामी लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की यादें आज फिर ताज़ा हो गई हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पुरजोश अंदाज में उनका बयान, फ़िक्र अंगेज़ी, दूरअंदेशी की वजह से मकबूलियत मिली। लोग उनके जलसों में खींचे चले आते थे। वो आज भी जियालों के दिलों में जिंदा है। Should I waste my time here in the Security Council? अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला की ताकत के पास लोगों की ताकत है, उससे और कोई बड़ी ताकत नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। तो सिर्फ आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान की सालमियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की हाकमियत के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और खुदा मेरा गवाह है कि पाकिस्तान के लिए मैं अपनी जान कुर्बान। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।